आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जागो फिर एक बार को पढ़ने जा रहे हैं। यह कविता निराला जी के काव्य संग्रह परिमल में संकलित है। इस कविता में कवि ने भारत के अतीत का गौरवमय चित्रण किया है और इसी संदर्भ में वह भारतवासियों को जागरण का संदेश दे रहे हैं। भारतीयों ने अतीत काल में युद्ध में मरकर स्वर्ग जाने का लक्ष्य बना रखा था। यही उनके जीवन का आदर्श था। उनके इस आदर्श के कारण महासागर से लेकर सिंधु नदी के वासियों ने उनकी प्रशंसा के गीत गाए हैं। इस कविता में कवि देश के युवकों में क्रांति की भावना जागृत करने के लिए उन्हें उनके पूर्वजों की गौरव और वीरता की याद दिला रहे हैं। इसमें कवि गुरु गोविंद सिंह जी का उदाहरण देते हुए उनके पराक्रम को याद करवा रहे हैं कि हमारे देश में अनेक ऐसे वीर हुए हैं, ऐसे योद्धा हुए हैं जो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त कर अमर हो गए, जिनमें गुरु गोविंद सिंह जी भी एक थे, जिन्होंने 1.25 लाख से एक को लड़ाने की बात कही थी। 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम तब कहलाऊंगा। तो इसमें निराला जी जो हैं वो भारतवासियों को यह संबोधित कर रहे हैं कि हम भारतवासियों को अपने देश के सम्मान के लिए ऊपर आना होगा, उठना होगा आगे और पराक्रमी बनना होगा। शक्तिशाली व्यक्ति ही जो समाज में अपना स्थान पा सकता है। तो वो चाहते हैं कि हमें क्या करना है कि हम उन वीरों की संतान बनकर हमें भी सत श्री अकाल के जयकारे को याद करके अपने आप को इस जो 3 भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल या जो तीनों गुण हैं, सतगुण, रजगुण, तमगुण, तीनों ताप, दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक, ये जो जलकर भस्म हो जाते हैं, उसमें अपने आप को स्वाह करना होगा, उस आग में खुद को तपाना होगा और ऐसी दशा में तुम शिव के समान मृत्यु को जीतने वाले बन जाओगे। तो यहाँ पर इस कविता जिसके अवतरणों की अब हम सब प्रसंग व्याख्या करेंगे, उस कविता में कवि के जो भाव हैं उसको हम इस संदर्भ सहित प्रसंग सहित व्याख्या में समझ पाएंगे। पहले अवतरण में कवि क्या लिखते हैं? जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण। समर कहते हैं युद्ध को, अमर जो कभी ना मरे। गान गाए माँ सिंधु से, सिंधु नद तीरवासी। महासिंधु महासागर को कहते हैं, सिंधु नद, नद होते हैं नदी, सिंध नदी के किनारे रहने वाले जो भारतवर्ष है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। सैंधव तरंगों पर चतुरंग चमू संग 1.25 लाख पर एक एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहलाऊंगा। तो यहाँ पे प्रस्तुत पंक्तियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जागो फिर एक बार कविता में कवि गुरु गोविंद सिंह जी का गुणगान करते हुए भारतवासियों में उद्दीपकता का गुण, ओज का गुण भर रहे हैं। वे कहते हैं कि अपने आलस्य को, भाव को छोड़कर शत्रुओं से भिड़ जाओ, देश को स्वतंत्र करवाओ। तो कवि कह रहे हैं कि हे भारतवासियों, तुम एक बार फिर जागो। इस देश के वीरों की यही परंपरा रही है कि यहाँ पर जो युद्ध में शत्रुओं से लड़ते लड़ते मर जाने पर वीर के प्राण अमर हो जाते हैं। कवि फिर से कह रहे हैं कि हमारे देश में जितने भी वीर हुए हैं, गौरवशाली वीर हुए हैं, उन्होंने चाहे वीर गति को प्राप्त क्यों ना किया हो, लेकिन महासागर के समान अपनी वीरता का प्रदर्शन अवश्य किया है। फिर आगे कहते हैं कि हे सिंधु नदी के किनारे रहने वालों, सिंध देश के घोड़ों पर सवार होकर चारों प्रकार की सेना, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल, ये 4 प्रकार की सेना होती है, इनसे युद्ध करते हुए तुमने ये ललकार किसकी सुनी थी कि 1.25 लाख पर एक सिंह को चढ़ाऊंगा, तब मैं अपने को गोविंद सिंह नाम से कहलाऊंगा। तो यहाँ पे कवि जो हैं भारत के गौरवशाली अतीत का स्मरण कर भारतवासियों में जागरण का भाव पैदा करना चाहते हैं, उन्हें जागृत करना चाहते हैं। ओज गुण से रचित इस कविता में कवि का एक ही उद्देश्य है कि संसार में भारतवासियों की वीरता और पराक्रम का परिचय दिया जाए। किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति,
दुर्जय संग्राम राग फाग था खेला रन में 12 महीनों में। वीर जन मोहित, वीर पुरुषों को मोह लेने वाला। कवि भारतवासियों को फिर से जगाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी की उस उक्ति को याद करवाते हैं कि जिसमें उन्होंने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊंगा। तो कवि उसी उक्ति को याद करते हुए कहते हैं कि वीर लोगों को मोहित करने वाला यह अति दुर्जय, अर्थात जो शीघ्रता से जीता ना जा सके, ऐसा युद्ध का गीत किसने सुनाया था? जरा उस बात को तो याद करो। उस गुरु गोविंद सिंह जी ने 12 महीनों युद्ध लड़ा था, शत्रुओं के साथ खून की होली खेली थी। फिर कहते, शेरों की मांद में आया है आज सयार, जागो फिर एक बार। सयार गीदड़ कहते, हे भारतवासियों, तुम सिंह हो, तुम सिंह की संतान हो, तुम्हारे पूर्वज बहुत महान थे, गौरवशाली थे, वीरता से भरे हुए थे। कहते तुम उनकी संतान हो, तो आज तुम्हारी मान में जो गीदड़ आ गया है, अर्थात जो अंग्रेज आ गए हैं, क्या उसको मार भगाने के लिए तुम जागोगे नहीं, सोए रहोगे? जरा गुरु गोविंद सिंह जी जैसे युद्ध शूरवीरों को याद करो, तो तुम्हारे भीतर का जो भाव है, तुम्हारे भीतर की जो वीरता है, जो तुम्हारे पूर्वजों के जो खून की लहरें हैं, वो दौड़ उठेंगी और तुम फिर से स्वतंत्रता के राग में अंग्रेज़ों को इस देश से निकालने के लिए तैयार हो जाओगे। तो उस युग में जिस समय यह कविता लिखी गई थी, उस समय भारत परतंत्र था। तो उस युग में नवयुवक जो थे, उनसे प्रेरणा पाकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो गए थे। ये कविता जो थी जनमानस की कविता बन गई थी। लोगों में वीर स्वतंत्रता का राग अलापने के लिए ये कविता बहुत ज़्यादा सार्थक सिद्ध हुई थी। सत श्री अकाल भाल, अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल, तीनों गुण ताप त्रय अभय हो गए थे तुम। आगे कवि कहते हैं, भाल अनल, भाल अनल होता है आग, तीनों गुण, 3 गुण होते हैं, सतगुण, रजगुण, तम गुण, और 3 तरह के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। तो इन पंक्तियों में आगे कवि क्या कह रहे हैं कि हे भारतवासियों, जब गुरु गोविंद सिंह जी ने सत श्री अकाल का जयकारा बुलाया था, युद्ध के क्षेत्र में वो शत्रुओं का नाश करने के लिए उतरे थे, तो उनके मस्तक से धू धू करती हुई अग्नि प्रकट हो रही थी। उस अग्नि में मृत्यु भी जलकर भस्म हो गई थी। उस अग्नि से संसार के तीनों गुण, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, दुख, कष्ट सब नष्ट हो गए थे। अर्थात गुरु गोविंद सिंह जी के संरक्षण के कारण भारतवासी जो थे वह विरहित हो रहे थे। मृत्युंजय व्योमकेश के समान अमृत संतान, तीव्र भेद कर सप्तावरण मरण लोक, शोकाहारी पहुँचे थे वहाँ जहाँ आसन है सहस्रार, जागो फिर एक बार। मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला, व्योमकेश कहते हैं भगवान शिव को, अमृत संतान वह संतान जिसने अमृत छका हुआ है, सप्तावन का अर्थ है 7 पर्दे, सहस्त्रार हठ योग के अनुसार 6 चक्र होते हैं जो मस्तिष्क को एक करते हैं। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि हे भारतवासियों, उस समय गुरु गोविंद सिंह जी ने से प्रेरणा पाकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले भगवान शंकर की अमृत संतान जैसे बन गए थे। भाव यह है कि गुरु गोविंद सिंह जी के रहते मृत्यु तुम पर विजय नहीं पा सकती थी, अथवा तुम्हें मृत्यु का कोई भय नहीं रहा था। तो हे भारतवासियों, तुम अपने भौतिक संसार के 7 पर्दों को भेदो। हे शोक को दूर करने वाले, तुम वहाँ पहुँच जाओ या पहुँच गए थे जहाँ 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिला हुआ था। इसलिए हे भारतवासियों, तुम एक बार फिर से जागो और सचेत हो जाओ, भारत के उत्थान के लिए कार्य करो। सिंहनी की गोद से छीनता रे शिशु कौन, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, बहुत ही सार्थक पंक्तियां हैं जो कि भारत के अतीत के गौरव को गान कर रही हैं। सिंहनी की गोद से छीनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण, रे अजान एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष, दुर्बल वह
छीनती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त, तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या योग्य जन जीता है। पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। कवि कह रहा है कि भारतवासियों की चेतना जो है वो गौरव को, अपने अतीत को याद करे। कहते तुम तो उन शूरवीरों की संतान हो। क्या शूरवीर कभी डरता है? फिर कवि उदाहरण शैली का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि जो मेष माता या जो सिंहनी है, कहते क्या कोई शेरनी जो है उसके गोद में अगर कोई बच्चा है, उसका बच्चा है, तो क्या कोई छीन के ले जा सकता है या छीनने की कोई हिम्मत रखता है? नहीं। कहते कोई भी उस शेरनी की गोद से उसके बच्चे को छीनने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि वह उससे भिड़ जाती है और अपने बच्चे को सुरक्षित रखती है। लेकिन वहीं जो मेष माता होती है, जो भेड़ का बच्चा होता है, भेड़ की माता की गोद से जब कोई शेरनी उसके बच्चे को छीन कर ले जाती है तो वह विवश होती है, अपलक देखती रहती है। तो इस प्रकार वह अपने शापित, असहाय, बेबस जन्म पर गरम गरम आंसू बहाती रहती है। तो कवि के यहाँ पे हमें क्या पश्चिम देशों का नहीं, कहते हैं ये हमारा जो है गीता का ज्ञान है, जिसने तुम बार बार स्मरण करो, शत्रु का नाश करने के लिए फिर से जाग जाओ, सचेत हो जाओ। तो कवि यहाँ पे ऐतिहासिकता का समावेश कर रहे हैं, भारत के अतीत का गौरवगान कर रहे हैं, भारतवासियों को संघर्ष करने की प्रेरणा दे रहे हैं। पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे, आज तुम राजकुंवर समर सरताज। पर क्या है, सब माया है, माया है। मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंद छंद ज्यों, डूबे आनंद में सचिदानंद रूप। समरशूर, युद्ध में शूरवीरता दिखाने वाले, क्रूर कहते हैं निर्दय को, काल चक्र, समय का चक्कर, मृत्यु का चक्कर, समर सरताज, युद्ध भूमि में जो सबसे आगे रहते हैं, जो नेता होते हैं। तो इस पद्यावतरण में निराला जी लिखते हैं कि हे भारतवासियों, तुम अपने आप को पशु समान क्यों समझते हो? पशु नहीं हो, बल्कि तुम कौन हो? तुम अपने आप को पहचानो, तुम तो महावीर हो, पराक्रमी हो। युद्ध भूमि में सदा तुम्हारी विजय हुई है, क्योंकि हमेशा तुमने शूरवीरता का परिचय दिया है। कहते तुम निर्दय नहीं हो, निष्ठुर भी नहीं हो, अर्थात तुम किसी का बुरा नहीं करने वाले, तुम कोमल हृदय वाले हो, तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते। यह और बात है कि इस समय तुम समय के चक्र में दबे हुए हो, किंतु तुम्हारे में अपार शक्ति किसी से भी छिपी नहीं है। विश्व जानता है कि भारत जो है हमेशा से ही सबका सरताज रहा है। आज भी तुम राजकुंवर हो, युद्ध क्षेत्र में सबके सरताज हो, अगुआ हो, नेता हो, अर्थात युद्ध क्षेत्र में जो कुशलता है वो हमारी सबके सामने अपनी एक अलग पहचान रखती है। कहते यह तो केवल भ्रम है, माया है। तुम भारतवासी सोचते हैं कि आज हम गुलाम हो चुके हैं, हम परतंत्र हो चुके हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि तुम सदा सदा से ही उसी तरह मुक्त रहे हो जैसे कि बंधनहीन छंद होते हैं। तुम सच्चिदानंद हो, तुम ब्रह्मा में लीन रहने वाले हो। महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ, तुम हो महान, तुम सदा हो महान। है नश्वर यह दीन भाव, कायरता कामपरता, ब्रह्म हो तुम। पद रज भर भी है नहीं, पूरा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। कवि यहाँ भारत के गौरव को स्मरण करवाते हुए फिर से कहते हैं कि हे भारतवासियों, महामंत्र ऋषियों का, कहते हमारे ऋषियों का यह महामंत्र, जिसे उन्होंने देश के अणुओं परमाणुओं में फूंक दिया, अर्थात देश के कोने कोने में यह स्वर गूंज रहा है कि हे भारतवासियों, तुम सदा ही महान हो, सदा महान रहोगे। इस दीनता के भाव को कभी नष्ट ना करो, क्योंकि यह जो भाव ही तुम्हारा पहचान है। तुम कायर नहीं हो,
हे भारतवासियों, तुम हमेशा ही महान रहे हो, तुम स्वयं ब्रह्मा हो। तुम्हारे समक्ष यह समूचा संसार का भार पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। तो कवि फिर से जागरण करता हुआ कह रहा है कि एक बार फिर जाग जाओ, संसार को अपनी वीरता और पराक्रम का परिचय दो। तो कवि यहाँ पर बार बार एक ही बात को कह रहे हैं कि भारतवासी जो हैं वो हमेशा से ही सबके सरताज रहे हैं। उन्होंने कभी हार नहीं मानी है। सबके भारतवासियों की जो